हम किसी भी संख्या में 5 से या 25 से किस प्रकार से भाग दे सकते हैं, इस वीडियो में हम यह देखेंगे। किसी बड़ी से भी बड़ी संख्या में हम 5 से किस प्रकार से भाग दें। तो सबसे पहले देखते हैं हम 5 से किस प्रकार इस संख्या में भाग दें और कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। यह 5 से भाग देने पर यह आंसर आएगा। अब हम देते हैं 25 से भाग। इस बड़ी संख्या, इतनी बड़ी संख्या में हम 25 से भाग देंगे। यह है आपका भागफल हुआ। इतनी बड़ी संख्या में इतनी आसानी से हम इतनी जल्दी भाग दे सकते हैं। नमस्कार, मैं घनश्याम सिंह GS लोधी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से आग्रह है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कीजिए। कमेंट करना ना भूलें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, यदि इकाई में 0 है और हमें 5 से भाग देना है तो कितनी आसानी से 2 सेकंड में हम उसका भागफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि इकाई में 0 है तो 0 को काट देना है और बची हुई संख्या का दोगुना इसका आंसर होगा। 3 दूनी 6 इसका आंसर है। इसी प्रकार 60 में 5 से भाग देना है तो सिंपली 0 को काट देना है और बची हुई संख्या 6 का दोगुना करना है तो 6 दूनी 12 इसका आंसर होगा। इस 70 में 5 से भाग आप लोगों को हमें कमेंट में लिख कर भेजना है। अब देखते हैं हम इसका दूसरा प्रकार, भाग की दूसरी ट्रिक की ओर चलते हैं। यह है भाग की दूसरी ट्रिक। वहाँ हमें इकाई में 0 मिल रहा था, यहाँ इकाई में 0 नहीं है, तब भी हम आसानी से इसे भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस संख्या में भाग देना है, यदि हमें 5 से भाग देना है तो उस संख्या में हमें केवल 2 से गुणा करना है। 2 का 6 में गुणा तो 12 है, 12 की 2, 1 कैरी। अब 2 का गुणा 4 से तो 8, 1 कैरी का 9, 1 अंक पूर्व दशमलव लगा देना है। यह आपका आंसर होगा। अब 67 को 5 से डिवाइड करना है, 67 में 5 से भाग देना है। तो प्रक्रिया वही है, इसमें गुणा करेंगे हम 2 से, यानी इस संख्या का दोगुना लिखना है। 2 सत्ते 14 की 4, 1 कैरी। 6 का 2 से गुणा तो 6 दूनी 12 है, 1 कैरी का तो 13 है, 1 अंक पूर्व दशमलव। इसी प्रकार से इस 79 में 5 से भाग देना है। इसे आप मुझे कमेंट में भेजेंगे। अब अगला प्रकार देखते हैं। अब हमें इसमें 25 से भाग देना है। 200 में 25 से भाग। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर 2 शून्य हैं, इकाई और दहाई की संख्या 0 है, तब हम दोनों शून्यों को काट देंगे और बची हुई संख्या यानी अंकों में सिंपली 4 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, यह आपका भागफल होगा। इसी प्रकार 500 में भाग 25 से देना है तो प्रक्रिया वही, इकाई और दहाई के शून्यों को काट दिया और बची हुई संख्या में 4 से गुणा, 5 को 20, यह है आपका भागफल। अब 1500 में 25 से भाग तो सिंपली 2 शून्यों को काट दिया, अब बची 15 है तो 15 का 4 गुना यानी 4 से गुणा, 15 चौको 60, यह आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप आसानी से भागफल ज्ञात कर सकते हैं।
किसी भी संख्या में हमें यदि 25 से भाग देना है तो सिंपली इस विधि से हम भाग दे सकते हैं। एक बार पुनः कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब अगले प्रकार की ओर चलते हैं। अब 25 से भाग देना है 125 में। 25 से 125 में भाग देना है तो प्रक्रिया वही है, यहाँ तो शून्य नहीं है। तब भी जिस संख्या में भाग देना है सिंपली उस संख्या में हम 4 से गुणा कर देंगे, यानी उस संख्या को 4 गुणा कर देंगे और 2 अंक पूर्व दशमलव लगाना है। 4 पंचे 20, 2 हासिल में, 4 दूनी 8, 2 हासिल की तो 8 और 2 10, 1 हासिल में, 4 एकम 4 और 1 हासिल की तो 5, 2 अंक पूर्व दशमलव, यह आपका आंसर होगा 5। 125 में 25 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 237 में यदि हम 25 से भाग दें तो क्या करना होता है, दी गई संख्या का 4 गुना करना है, यानी 4 से गुणा करना है। 4 सत्ते 28,